कानून का सहारा लेती है कि कानून हम दोनों को एक करवा दे, लेकिन वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं। और रही बात मुकदमा की, मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने उसका उस समय साथ दिया जब कोई नहीं था। यार, या फिर आपको उस इंसान की ये गलतियां गिनवाओ कि वो गुटखा खाती थी, अल्कोहल लेती थी। तो क्यों ये खेल तुम मेरे ही साथ क्यों रचाते हो? और तब भी मैं झेलता था उस इंसान को। गुटखा, अल्कोहल, सुपारी खाना, उस व्यक्ति का दांत देखिएगा। मैंने कभी ये सब चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। ये सब चीज़ें बहुत गलत होता है। पति होने का इतना सारा मैं सहूँ उसके लिए। आपके माता पिता हैं, हमारे माता पिता कुछ नहीं है। मतलब एक लड़की होकर के गुटखा खाना ये सही है? अल्कोहल लेना सही है? आप उनके घर जाओगे ना तो आपको बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ें बहुत हानिकारक होता है। वो सब चीज़ें आपको घर में मिलेगा हर जगह पे। और आप जिनके बारे में बोल रहा हूँ उनको बोलिएगा ऐसे करके ऐसे करके दिखाने के लिए, ये मेरा तो पीला है, मैं दांत नहीं धुलता हूँ। ये सब दांत गल के कट के गिरा हुआ है, ये सब टूटा हुआ है। किसकी वजह से? गुटखा खाने की वजह से। अब नशेड़ी इंसान से फंस गए वे। राजा इतना सस्ता हो गया मेहनत करके कमाने वाला इंसान का। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आजकल आप लोगों ने देखा कि राजा ब्लॉग और उनकी वाइफ के बीच एक कंट्रोवर्सी चल रही है और एक दूसरे की पोल खोलने पे लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि राजा के जो माँ बाप हैं वो भी सामने आए हैं और उन्होंने यहाँ पे दोनों की पोल खोली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छे से मकान ख़रीदना है या कहीं प्लॉटिंग वगैरह ख़रीदनी है या कार वगैरह थार जो भी ख़रीदना है ना, तो आप पहले एक स्क्रिप्ट तैयार कर लो, अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार कर लो। क्योंकि आप यूट्यूब पे ना यही काम आ रहा है भैया, जो डेली अच्छा ब्लॉग कर रहा है, जो अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, उनके व्यूज़ तो बढ़ नहीं रहे। और सभी लोगों को पता है कि जो ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ना तो एकदम से व्यूज़ करोड़ों में जाते हैं। तो सब लोग यही जो फंडा है वही अपना रहे हैं। तो अगर कि तुम लोगों की वाइफ है तो आप सबसे पहले ये करो कि अपनी वाइफ को मायके भेजो। अगर तुम लोगों को ऐसी चीज़ ख़रीदनी है, कुछ महंगी चीज़ वगैरह, तो आप लोग को अपनी वाइफ को मायके भेज दो। और मायके में आप सभी लोगों को पता है कि फ्री फंड का तो मिलता है, क्योंकि जब बेटियां मायके आती है तो माँ बाप कम काम कराते हैं और ससुराल में रह के ना बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, जो कि नाटक वगैरह ड्रामा होता है वो ससुराल से नहीं हो सकता है। तो आप मायके भेज दो अपनी वाइफ को और एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बना के लिख के भेजना कि आपने ये बोलना है डेली अपनी ब्लॉगिंग में, रो धो के और नया सा चैनल खोल के उसमें आपने मेरे बारे में ऐसा उल्टा सुल्टा बोलना है। और मैं आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग करके धमकी दूंगा कि आप चैनल पे वीडियो नहीं बनाओगे, तभी बनाओगे जब मैं आपको बोलूँगा कि आप नया चैनल खोलो और वीडियो बनाओ, आइंदा नहीं। तो यहाँ से राजा बाबू ने अपनी बीबी को मायके भेजा और फिर बोला कि रास्ते से 1-2 वीक्स जो भी है वो डब्बी दी और बोला कि आप इसको अच्छे से आँखों में लगा ला। क्योंकि जो पहले जगत दीदी ने भी एक बार जब लाइव आई थी ना तो आँखें सुजा के और रो धो के जो विक्स वाले आंसू लगाए थे ना, तो वैसे फंडा ये भी अपना रहे हैं। तो भैया इन लोगों का हो गया है ड्रामा और दिमाग ख़राब हो रखा है, क्योंकि भैया यहाँ पे सभी यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों, एक बंदा दूसरे पे और दूसरा बंदा दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे राजा ने अपनी वाइफ की पोल पट्टी खोली है कि भैया मेरी वाइफ गुटखा, गांजा, मांजा जो भी है सब नशा करती है और गाली गलौज भी देती है। कौन ऐसी बीवी के साथ रहना पसंद करेगा और एक औरत को शोभा देता है ऐसी चीज़ खाना पीना, और मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो उधर भी वाइफ ने देखा होगा 2-3 दिन से वीडियो आ रहा है। पहले उसने बोला कि राजा मुझे मारता है, पीटता है। तो बाद में उसने बोला कि राजा ने बोला मेरे पापा से कि माफ़ी मांगो। फिर दूसरे दिन बोला कि उसने बोला कि मेरी बीवी मेरे पापा को कि सोशल मीडिया पे लाइव आके माफ़ी मांगे, कान पकड़ के उठक बैठक करके। बाद में उसने एक आरोप और लगा दिया है राजा की वाइफ ने कि जो राजा है वो ये है। अब भाई इज्जत जाए तो जाए, मगर एक बार थार आनी चाहिए। इज्जत तो दोबारा भी आ सकती है मगर थार एक ही बार आती है, बार बार नहीं आएगी थार। तो यहाँ पे इनका जो हो रहा ना, इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं ना। और मुझे लगता है यहाँ पे ना जो हमारी सिंगार माता है ना, उनका जो बेटा है लपुआ, उसकी 2 कॉपी है। मुझे ये लगता है कि क्या पता ये लपुआ का ही जुड़ा भाई तो नहीं है जो कुंभ मेला में खो गया था, क्योंकि उसी के नक्शे कदम पे ये चल रहा है। जैसे लपुआ बनाता ना स्क्रिप्ट और फिर यहाँ पे अपनी वाइफ को भी बोलता है तुम भी बनाओ, जैसे उसने अम्बाला से अपनी वाइफ
को 1-1.5 महीने के लिए सिवान भेज दिया था और वहाँ से वो बराबर खेतों में लोटा लेके वैसे वीडियो बना रहे थे ना। तो सेम यहाँ पे राजा और राजा की वाइफ का भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ भाई इज्जत सबसे बड़ी होती है। ये कार क्या, ये धन दौलत तो क्या है ना, ये तो कमाया जा सकता है इज्जत से भी, मगर इज्जत जाती है ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मगर जो ये बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, जो ये कंट्रोवर्सी करते हैं ना, इनको इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। ये अपने माँ बाप सबको घसीटते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजा के जो माँ बाप हैं ना, वो भी इन लोगों से मिले हुए हैं और पूरा फैमिली मिल के ही ये ड्रामा क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे एक आरोप यहाँ पे जो लगाया है राजा की वाइफ ने कि मेरे पति गे है और उनको जो आदमी है उसमें ही इंटरेस्ट है, वो उन्हीं को ज़्यादा पसंद करता है। और वो उसके जो पति है राजा बाबू ने, उसने वहाँ पे अपनी वाइफ से बोला है कि मेरी वाइफ तो पहले भी शादीशुदा है और दूसरी शादी मतलब इससे कर रखी है, तो भैया तूने क्यों उसका बसा बसाया घर तुड़ाया? वो तो जब शादीशुदा थी, वो अपने घर में ससुराल में थी, तो उन्होंने क्यों ये प्यार का नाटक करके शादी करके अपने घर में लाया? तो यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा क्रिएट हो रहा है इन लोगों का, कुछ इनका वो नहीं है, मतलब असली नहीं है ये भाई। जो ये दिखा रहे हैं सब नाटक है, नया चैनल खोलने के लिए। अभी बड़ा राजा बाबू को थार चाहिए तो थार के लिए ये कर रहा है। आप लोगों ने देखा कुछ एक पिछले साल भी इन्होंने ऐसे ड्रामे किया था, प्रेगनेंसी वगैरह का कराया था इस राजा ने बिग बॉस में जाने के लिए, और उस बार ये बिग बॉस में नहीं जा पाया और इस बार ये बिग बॉस में जाने के लिए फिर से यही नाटक कर रहा है। और यहाँ पे ना आप लोगों ने इसकी जो राजा है उसकी वाइफ के नीचे कमेंट पढ़ा होगा कि किसी ने कहा कि हम लोगों ने आपको और आपके पति को एक साथ कानपुर में देखा। तो वहाँ पे ना अब वो कमेंट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कानपुर में जो राजा है उसका दोस्त भी रहता है और ये उनके दोस्त के घर ही मिलते जुलते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, और वहीं ये स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और फिर अपनी वाइफ को बोलता है कि इस पर बात करना, इसी पे बोलना। और सेम देखना इसकी जो वीडियो आती है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ की सेम टाइम पे आती है। एक तो मुंह खोलते हैं, बोलती है पटर पटर जो भी मुंह में आया, और उधर जो राजा है वो बहुत कम बोल रहा है, मतलब बहुत कम बोल रहा है, अपनी डेली की ब्लॉगिंग कर रहा है। तो जो ये स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है इन लोगों ने कि भैया मैं बहुत कम बोलूँगा, 1-2 वर्ड बोलूँगा, जो भी बोलूँगा तेरे बारे में, मगर तू मेरे बारे में जितना हो सके उतना बोलना, तभी मतलब कंट्रोवर्सी होगी और तभी हमारी थार घर में आएगी। तो देख लेना बहुत जल्दी इनकी थार भी आ जाएगी। जैसे कि लप्पू ने इतना बड़ा ड्रामा करके बहुत कुछ कमा लिया था और इज्जत तो गई मगर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वैसे ही इनकी थार भी आएगी। तो देखते हैं कल तक क्या अपडेट आता है इनका। एक हो जाते हैं, उधर वाइफ बोलते हैं कि मैं कानून का सहारा ले सकती हूँ, मगर ये किसी से नहीं डरता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कानून का सहारा लूँ। मैं चाहती हूँ कि राजा मुझे ले जाए अपने घर इज्जत से, क्योंकि अगर कानून का सहारा ये ले लेती ना तो इनकी पोल पट्टी सारी खुल जाएगी। दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये, हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो भैया इनके बेवकूफ़ी पे मत आयो, क्योंकि हमारे इमोशनल से खेल रहे हैं ये, और कुछ नहीं है, इनका ड्रामा है ये सब कुछ। तो थोड़ा ना आवाज़ आ रही है पीछे बैकग्राउंड की, शोर हो रहा है इधर गाड़ियों का। मैं बाहर पे आ रही हूँ, अंदर पंखे चले हुए थे बहुत तेज़, तो सब सो रखे हैं इस समय, तो मैं वहाँ नहीं बना पाई वीडियो, तो मैं बाहर आके वीडियो बना रही हूँ और बहुत शोर आ रही है। प्लीज़ इसको ना अवॉइड करना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।